यह कहानी एक छोटे से गांव शांतिनगर की है, जहां की सर्दियां बहुत ठंडी और गर्मियां बहुत गर्म होती थीं। कहानी में देवदास नाम का एक किसान, उसकी पत्नी कामिनी और उनके दो बच्चे मनु और रानी शामिल हैं। अभी तो सर्दी की शुरुआत हुई है और अभी से इतनी ठंड पड़ रही है। पता नहीं आगे क्या होगा। आप सही कह रहे हैं। इस बार सर्दी का मिजाज कुछ अलग ही लगता है। हमें अपने बच्चों का खास ध्यान रखना होगा। मनु और रानी को तो सर्दी लगते ही खांसी और बुखार शुरू हो जाता है। सही कह रही हो कामिनी। मैं अब खेत पर जा रहा हूँ। तुम भी बच्चों को खाना खिलाकर खेत पर जल्दी आ जाना। आज खेत पर बहुत काम है। ठीक है, मैं बच्चों को खाना खिलाकर और घर का काम जल्दी से खत्म करके खेत पर पहुंच जाऊंगी। कामिनी जब खेत पर चली जाती थी तो मनु रानी का ध्यान रखता था और घर के छोटे मोटे कामों में भी कामिनी की मदद करता था। कामिनी मनु अब काफी समझदार हो गया है। वो हमारे खेत पर जाने के बाद रानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। हाँ जी, और मेरी भी घर के कामों में बहुत मदद करता है। भगवान की कृपा से हमारे दोनों बच्चे बहुत अच्छे और समझदार हैं। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं। बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कुछ दिनों बाद ठंड का प्रकोप और भी बढ़ गया। पूरा गांव कोहरे की चादर में लिपटने लगा। एक दिन जब कामिनी खेत पर नहीं गई तो देवदास दोपहर में घर वापस आया। उसने देखा कि मनु बिस्तर पर पड़ा था और कामिनी उसे दवाई दे रही थी। क्या हुआ कामिनी? तुम आज खेत पर क्यों नहीं आई? और यह मनु को क्या हो गया? देखिए ना मनु को क्या हो गया है। मनु सुबह से नहीं उठा है। बुखार से इसका पूरा बदन बहुत तप रहा है। मैंने इसे काढ़ा पिलाया और घर में जो वैद्य जी की दवा थी वो भी दे दी, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा। तुम चिंता मत करो कामिनी, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। हाँ, आप जल्दी जाइए और रुकिए। आप अपने साथ एक कंबल लेकर जाइए। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। देवदास दौड़कर वैद्य को बुलाने निकल जाता है। रास्ते में वह गांव के एक चौराहे के पास से गुजर रहा था, जहां एक बुजुर्ग बाबा दो लोगों से बात कर रहे थे। सुना है इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मुझे आज भी याद है 30 साल पहले ऐसी ही भयानक ठंड आई थी, जिसमें कई बच्चे और बुजुर्ग ठंड की चपेट में आकर दुनिया से चले गए। इस बार भी वैसा ही मौसम आने का एहसास हो रहा है। बाबा, हमें इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जितना हो सके हमें खुद को ठंड से बचाना होगा। आप जलाने के लिए लकड़ियां पहले से इकट्ठी कर लो। खाने पीने का सामान भी जरूरत से ज्यादा भर कर रखो, ताकि ठंड में बाहर ना निकलना पड़े। और हाँ, कोशिश करना कि बिना किसी जरूरत के घर से बाहर मत जाना। तभी बाबा की नजर देवदास पर पड़ती है। अरे देवदास, इतनी ठंड में कहां भागे जा रहे हो? बाबा, मनु की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उसे बहुत तेज बुखार हो गया है, इसलिए मैं वैद्य जी के पास दवाई लेने जा रहा हूँ। ठीक है देवदास, लेकिन अपना ख्याल रखना। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। कहीं तुम भी इसकी चपेट में आकर बीमार ना पड़ जाओ। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। रात भी बहुत हो गई है और मुझे भी देर हो रही है। ठीक है बेटा। हे भगवान, इस गांव के सभी लोगों की रक्षा करना। हमें इस भीषण ठंड के प्रकोप से बचाना। चलो अब हम भी अपने घर चलते हैं। ठंड की वजह से हाथ पैर सुन्न होने लगे हैं। घर जाकर सबसे पहले आग जलाकर हाथों को सेकना पड़ेगा, नहीं तो ठंड और बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं। कल फिर मिलेंगे। कड़ाके की ठंड थी और देवदास अपने बेटे मनु के बारे में सोचकर वैद्य जी के घर भागा जा रहा था। जैसे तैसे वह वैद्य जी के घर पहुंचा। वैद्य जी, वैद्य जी, क्या आप घर पर हैं? कौन है भाई? इतनी ठंड में कौन आया है? देवदास ने अपने बेटे मनु की हालत बताई और वैद्य जी को अपने साथ घर ले आया। घर आकर वैद्य जी ने मनु को देखा और उसकी नब्ज देखकर चिंतित हो गए। वैद्य जी, क्या हुआ है मेरे मनु को? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? देवदास, मनु की हालत बहुत नाजुक है।
अगर उसे बचाना है तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है। क्या यह आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? आप मुझे बताइए। मैं मनु को बचाने के लिए जो भी होगा वह करूंगा। उसे बचाने के लिए तुम्हें पड़ोस के गांव के बड़े वैद्य से दवाई लानी होगी। तुम वहां जाकर बता देना कि मैंने तुम्हें उनके पास भेजा है, लेकिन उनकी दवाई बहुत महंगी होगी। क्या तुम इतना पैसा जुटा पाओगे? तुम्हें कम से कम 6 महीने तक मनु को वह दवाइयां खिलानी पड़ेंगी, तब जाकर मनु बिल्कुल ठीक होगा। जी वैद्य जी, मैं अब भी पड़ोस के गांव के वैद्य जी के पास जाता हूं। मैं कुछ भी करके वैद्य जी से दवाइयां लेकर आऊंगा। मैं कुछ भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। हमारे पास तो 1 रुपये भी नहीं है। हम इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? हे भगवान! तुम चिंता मत करो कामिनी, मैं कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। मैं अपना खेत जमींदार के पास गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम करता हूं। लेकिन फिर हमारा गुजारा कैसे चलेगा? एक बार मनु की हालत बिल्कुल ठीक हो जाए, फिर मैं दिन रात मेहनत करूंगा और पैसे कमाकर अपने खेत को जल्दी वापस छुड़ा लूंगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। गांव के जमींदार ने एक दिन धीर सिंह के पास गया, लेकिन जमींदारी का सारा काम उनकी निर्दयी पत्नी चंदा देवी संभालती थी। धीर सिंह मालिक, मेरे ऊपर थोड़ी दया कीजिए, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मेरा बेटा मनु वो बहुत बीमार है। वैद्य ने कह दिया है कि अगर जल्दी इलाज शुरू नहीं हुआ तो वह बच नहीं पाएगा। मुझे उसके इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। हम उधार, तुम जानते हो देवदास, हम ऐसे ही किसी को पैसा नहीं देते। ये सब व्यापार का मामला है, यहाँ भावनाएं नहीं चलती। अरे, क्या तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ है? कोई ठोस गारंटी? उधार लेने तो सभी आ जाते हैं, लेकिन जब लौटाने की बारी आती है तो सब गायब हो जाते हैं। हमें नुकसान नहीं उठाना है। हाँ मालकिन, मैं जानता हूं। मैं अपना खेत, अपनी पूरी मेहनत की निशानी, वो जमीन का टुकड़ा गिरवी रख दूंगा। फसल अच्छी होते ही मैं आपका एक एक पैसा सूद समेत लौटा दूंगा। अरे, वो जरा सा टुकड़ा ही तो है तुम्हारा खेत। 2 बीघे की सूखी जमीन। बड़ा आया पैसे लेने। जिस हिसाब से तुम पैसे मांग रहे हो, उस जमीन के टुकड़े के बदले में मैं तुम्हें क्या उधार दूंगी? उसका तो कागज भी नहीं बनता ढंग से। चलो, निकलो यहाँ से अब। मेरा और सेठ जी का समय बर्बाद मत करो। मालकिन, अब ऐसा मत कीजिए मालकिन। आप हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं आपसे भीख मांगता हूं। मेरा बेटा वो बहुत ज्यादा बीमार है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। अगर पैसों का इंतजाम ना हुआ, अगर दवाई नहीं मिली तो मेरा बेटा मर जाएगा। मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन जाएगा। इसकी हालत तो सच में खराब लगती है चंदा। ठीक है, मेरे पास एक शर्त है, और ये मेरी आखिरी शर्त है। अगर तुम सच में अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो सुनो। क्या शर्त है मालकिन? मैं सब मानूंगा। अगर तुम अपने खेत के साथ साथ अपना यह छोटा सा घर भी गिरवी रखोगे, जिसकी छत तुम्हारे पूर्वजों ने बनाई थी, तो ही मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ, जितने में तुम्हारे बेटे का इलाज हो जाए। मंजूर हो तो बोलो, वरना मेरा समय बर्बाद मत करो। मैं और एक पल भी इंतजार नहीं करूंगी। हाँ हाँ मालकिन, आप जो भी कहोगी मुझे मंजूर है। एक बेटे के सामने घर की क्या कीमत? मैं अपने खेत के साथ अपना घर भी गिरवी रखने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे पैसे दे दीजिए। मेरे मनु को बचा लीजिए। मैं जल्द ही सब कुछ वापस ले लूंगा। ठीक है, सेठ जी, वकील को फोन लगाइए। कागजात तैयार होने चाहिए। और तुम देवदास, कल सुबह यही मिलना। देवदास ने अपना घर और खेत गिरवी रखकर पैसे लिए और घर लौट आया। कामिनी, पैसों का इंतजाम तो हो गया है, लेकिन जमींदार साहब ने हमारे खेत और घर दोनों को गिरवी रख लिया है। मनु के ठीक होते ही हम पैसे कमाकर सारा कर्जा उतार देंगे और अपना घर और खेत छुड़ा लेंगे। अब मैं पड़ोस के गांव जाकर मनु के लिए दवाई लेकर आता हूं। हाँ, आप जल्दी से जाकर मनु के लिए दवाई लेकर आइए। मुझे मनु की बहुत चिंता हो रही है।
देवदास भागता हुआ पड़ोस के गांव गया। ठंड और बारिश के बावजूद जैसे तैसे वह दवाई लेकर दूसरे दिन घर पहुंचा। घर से रोने की आवाजें आ रही थीं और पड़ोस के लोग भी खड़े थे। देवदास घबराकर घर के अंदर गया और देखा कि कामिनी मनु के पास बैठकर रो रही थी। मनु के बापू, आपने आने में बहुत देर कर दी। मनु हमें छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। ये सुनकर देवदास पर जैसे बिजली टूट पड़ी। वो अपने बेटे के पास बैठकर रोने लगा। मनु मेरे बेटे, तू मुझे छोड़कर चला गया। मैं इतना गरीब कि मैं तेरा इलाज भी नहीं करा पाया। मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना। देवदास ने बेटे का अंतिम संस्कार किया। कुछ दिन बाद कामिनी से बात करते हुए, कामिनी, घर में खाना खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। ऐसे में कब तक घर पर पड़ा रहूंगा? मैं खेत पर काम करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन खेत पर अब मैं अकेला ही काम करने जाऊंगा। तुम घर पर रहकर रानी बेटी का ध्यान रखना। लेकिन आप अकेले इतना सारा काम कैसे कर पाएंगे? कामिनी, करना तो पड़ेगा ही। मुझे अपना खेत और घर दोनों छुड़वाने हैं। देवदास दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन 1 वर्ष बीतने पर भी वह इतना धन इकट्ठा नहीं कर पाया कि घर और खेत छुड़ा सके। एक दिन चंदा देवी ने देवदास को बुलवाया। देवदास, 1 वर्ष हो गया है, लेकिन तुमने अभी तक ना तो मेरा दिया हुआ पैसा लौटाया और ना ही उसका ब्याज चुकाया। मैं अब तुम्हें और समय नहीं दे सकती। या तो तुरंत मेरा पैसा वापस करो, वरना वो खेत और घर खाली करो। लेकिन मालकिन, ऐसी हालत में हम कहां जाएंगे? मेरी एक छोटी सी बच्ची है। ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देती हूँ। अगर तुम्हें अपना खेत और घर वापस चाहिए तो 1 हफ्ते के अंदर मुझे मेरा पैसा ब्याज सहित चाहिए। यदि 1 हफ्ते के अंदर तुमने पैसा नहीं चुकाया तो खेत और घर तुरंत खाली कर देना। देवदास निराश होकर घर लौटा और कामिनी को बताया। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे साथ ये सब क्या हो गया? कामिनी, तुम चिंता मत करो। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं कल फिर जमींदार साहब के पास जाऊंगा और उनसे विनती करूंगा कि वह हमें कोई काम दिला दें। देवदास अगले दिन काम की तलाश में जमींदार के घर गया। अब वापस क्या लेने, क्या मांगने चले आए हो? क्या मेरी संपत्ति को अपनी भिखारियों वाली झोली में भर देना चाहते हो? मैं तुम्हें साफ साफ बता चुकी हूँ। गुरुदेव दास, तुम्हारे लिए मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, ना ही मेरी तिजोरी में, ना मेरे हृदय में। तुम्हें जो करना है करो, पर मेरा दरवाजा अब खटखटाना बंद करो। मालकिन न्याय की देवी, मुझ अभागे पर थोड़ी तो दया कीजिए। मैं जानता हूं मुझ पर आपका बड़ा कर्ज है जिसे मैं चुका नहीं पाया, पर मेरी मजबूरी भी तो देखिए। मेरा जवान बेटा रामू तो 1 साल पहले ही हैजे की भेंट चढ़ गया। मैंने उसके इलाज के लिए और आपके कर्ज को चुकाने के लिए खेत में दिन रात एक कर दिया, खून पसीना बहाया, पर नियति ने मेरा साथ नहीं दिया। अब आप कर्ज के बदले मेरा पुश्तैनी घर और वह थोड़ी सी जमीन भी ले रही है जो मेरी पहचान है। कृपा करके मुझे कहीं कोई छोटा मोटा तुच्छ सा काम ही दिला दीजिए, जिससे मैं 2 वक्त की रोटी कमा सकूं और आपके चरणों की सेवा कर सकूं। हम ठीक है देवदास। तुम्हारी यह भीगी आंखें और दीनता देखकर मुझे थोड़ी दया आ रही है, और वैसे भी मुझे अपने काम के लिए मजबूत हाथों की जरूरत है। कल से आ जाना। गोदाम के भारी भरकम माल सामान को व्यवस्थित करने और उठाने के लिए मुझे कुछ भरोसेमंद मजदूरों की सख्त जरूरत है। तो सुनो, सुबह ठीक 8 बजे बिना किसी देरी के हाजिर हो जाना, लेकिन ये जान लो, काम पूरी ईमानदारी से करना होगा और तुम्हें शाम 6 बजे तक डटे रहना पड़ेगा। आप मेरी अन्नदाता है मालकिन। आपने मुझ जैसे डूबते हुए इंसान को सहारा दिया। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी जान लगाकर काम करूंगा। मैं कल जरूर बिल्कुल समय पर आऊंगा। देवदास ने मजदूरी की, पर 1 हफ्ते में पैसे नहीं जुटा पाया। चंदा देवी ने घर और खेत पर कब्जा कर लिया और उन्हें बाहर निकाल दिया। देवदास, कामिनी और रानी जमींदार के पास गए। मालकिन, अब हमारे पास रहने के लिए छत भी नहीं बची है। हम पर थोड़ी दया करो। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमें रहने के लिए कोई ठिकाना दे दो।
मेरी पत्नी कामिनी आपके घर का सारा काम करेगी। देखिए, मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। आप एक काम कीजिए, इन्हें रहने के लिए वह पुराना टूटा फूटा पर खाली कमरा दे दीजिए जो गोदाम के पास पड़ा है। मेरा हिसाब कहता है कि अब हमें थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। मैं यह तय कर चुकी हूँ कि घर के भीतर के सारे छोटे बड़े काम जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन और कपड़े धोने का जिम्मा इस कामिनी से करवा लिया करूँगी। बाकी के भारी भरकम बाहरी काम नौकरों से करवाते रहेंगे। आप समझ क्यों नहीं रहे? इससे हमारा हर महीने कम से कम 500 रुपए का मेहनताना बचेगा और हमारी बचत बढ़ेगी। अरे भाग्यवान, तुम इतनी पैसे की भूखी क्यों रहती हो? इतना क्या, हर बात में पैसा पैसा करती रहती हो? क्या तुम्हें दिखता नहीं कि ये कितने मजबूर और बेसहारा लोग हैं? अभी अभी तो इनका सब कुछ छीन गया है, ऊपर से तुम इनकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहती हो। ये बेचारे भी हमारी तरह इंसान हैं, इनके भी दिल में भावनाएं हैं। कम से कम इन्हें थोड़ी तो राहत दो। क्या हमारा धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि दूसरों पर दया करें? आप तो बस चुप ही रहिए। जब देखिए तब मेरे हर काम में टांग अड़ा देते हैं। आए बड़े दानवीर और दया के सागर। अगर आपका बस चले ना तो आप अपने बाप दादाओं की पूरी कमाई इन भूखे, नंगे और अक्रमण्य लोगों पर ही लुटा देंगे। ये मेरी हवेली है और यहाँ मेरा हिसाब चलता है। मैंने जो तय किया है वही होगा। अब चुपचाप जाकर इन्हें इनका वो टूटा फूटा कमरा दिखा दीजिए। और हाँ, इनके काम के बारे में, खासकर समय और नियमों के बारे में सब कुछ सख्ती से समझा देना। लापरवाही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। धीर सिंह ने देवदास और कामिनी को कमरा दिखाया और उन्हें चेतावनी दी। देखो देवदास, तुम्हारी मालकिन काम के बारे में बहुत ज्यादा सख्त है। काम के मामले में वह मेरी भी नहीं सुनती, इसलिए तुम हमेशा सही समय पर आना, और कामिनी तुम भी जल्दी से जल्दी घर के कामकाज के लिए आ जाया करना। देवदास और कामिनी खुश थे कि उन्हें रहने को जगह मिल गई। चलो, भगवान की कृपा से हमें रहने के लिए जगह तो मिल गई। अब हम दिन रात मेहनत करेंगे और पाई पाई जमा करके अपना घर और जमीन छुड़ा लेंगे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। चंदा देवी उनसे जानवरों की तरह काम लेती, बचा हुआ खाना देती और मजदूरी के पैसे नहीं देती थीं। मालकिन, हमें 1 साल होने को आया है। दिन रात मेहनत करने के बाद भी आपने मुझे या कामिनी को कभी भी एक तक नहीं दिया। कृपया करके हमें कुछ तो पैसे दे दीजिए। धीरे धीरे ठंड का मौसम भी नजदीक आ रहा है। मुझे मेरी बेटी के लिए कंबल लेना है। आया बड़ा पैसा मांगने वाला, 2 वक्त का खाना और रहने को कमरा मिल रहा है ना। क्या इतना कम है? रहना है तो रहो, वरना चलते बनो। तुम्हारे जैसे काम करने वाले सैकड़ों मिल जाएंगे हमें। देवदास निराश होकर चला गया। पता नहीं हमारा क्या होगा। यह लोग तो जैसे हमारा खून ही चूसना चाहते हैं। ऐसी मजदूरी करने का क्या फायदा कि दिन भर काम करो और बदले में कोई मजदूरी भी ना मिले। मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी। मालकिन ने सारे नौकरों को निकाल दिया है और अब सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। कभी कभी लगता है कि इतना सारा काम करके कहीं मेरी मौत ही ना आ जाए। मैंने आज मालकिन से पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे डांट फटकार कर वहां से निकाल दिया। हम जाएं भी तो कहां जाएं? अभी तो सर्दियां शुरू होने वाली हैं। सर्दी शुरू होते ही मेरा मन घबरा जाता है। बार बार मनु का चेहरा मेरी नजरों के सामने आ जाता है और मुझे वो समय याद आ जाता है। मैं भी आज तक मनु को भूल नहीं पाई हूँ, इसलिए पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ और उसे भुलाने की कोशिश करती रहती हूँ। थोड़े दिन बाद ठंड का कहर फिर शुरू हो गया। इस बार ठंड ने रानी को अपनी चपेट में ले लिया। सुबह कामिनी ने देखा कि रानी बुखार से तप रही थी और बुरी तरह कांप रही थी। रानी को दवाई दी है पर असर नहीं हो रहा। आप मालिक के पास जाकर कोई कंबल मांग कर ले आइए, वरना रानी भी ठंड के कारण हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। तुमने रानी को दवाई नहीं दी क्या?
देवदास दौड़कर धीर सिंह से कंबल मांगने गया। धीर सिंह चुपके से एक पुराना कंबल लाया, लेकिन चंदा देवी ने देख लिया। रुक जाओ, खबरदार, अगर इस देवदास को कुछ भी दिया तो इस भिखारी की तो आदत है हमेशा कुछ ना कुछ मांगने की। क्या इस पर ही अपना सब कुछ लुटा दोगे? हमारा बेटा करण अब भी बहुत छोटा है, उसके लिए भी कुछ बचा कर रखोगे या नहीं? अरे भाग्यवान, यह कंबल तो बहुत पुराना है और इसका कोई इस्तेमाल भी नहीं करता। इन लोगों पर थोड़ी तो दया दिखाओ। चंदा देवी ने कंबल छीन लिया और रामदास के गिड़गिड़ाने पर भी कोई दया नहीं दिखाई। देवदास रोता हुआ घर वापस आया। चंदा देवी ने कंबल छीन लिया और मेरी एक ना सुनी। आप गांव में जाकर किसी से मदद मांगे और वैद्य जी से दवाई लेकर आइए। उस रात मूसलाधार बारिश और भयानक ठंड पड़ रही थी। देवदास के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया। कामिनी पूरी रात रानी को लिपटा कर लेटी रही। 2 दिनों बाद जब बारिश रुकी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये देखो, रानी को क्या हुआ है? ये आंखें नहीं खोल रही है, उसकी सांस नहीं चल रही है। देवदास ने देखा कि रानी की मृत्यु हो चुकी थी। तभी चंदा देवी आवाज लगाती हुई आई। अरे कामिनी, ओ कामिनी, कहाँ मर गई ये कामिनी भी अब बहुत कामचोर हो गई है, कल से काम पर नहीं आई है। कितनी कठोर औरत हैं आप। ईश्वर से डरो। अगर कल आपने एक कंबल दे दिया होता तो आज मेरी बच्ची जीवित होती, उसकी जान बच जाती। लेकिन आपने हम गरीबों पर जरा भी दया नहीं दिखाई और हमारी मजबूरी का गलत फायदा उठाया। भगवान आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। भगवान आपको आपके गलत कामों की सजा जरूर देगा। देखना, आप भी कभी चैन की जिंदगी नहीं जी सकोगी। हाय राम, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे ही घर में मुझे सुना रही हो। अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो और फिर कभी अपनी यह मनहूस सूरत मुझे मत दिखाना। हम भी अब यहाँ रुकना नहीं चाहते। तुम कातिल हो। तुम एक माँ होकर इतनी कठोर और निर्दयी कैसे हो सकती हो? भगवान तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा बहुत जल्दी देगा। देवदास और कामिनी ने रानी का अंतिम संस्कार किया और चंदा देवी के घर से निकल गए। धीर सिंह अपनी पत्नी के व्यवहार से नाराज था। धीर सिंह चला गया। तुम्हें तो मेरे सिवा सब अच्छे लगते हैं, बड़े आए दयालु बनने वाले। अपने बेटे के बारे में भी कभी सोचा करो। देवदास और कामिनी भयानक ठंड में भटक रहे थे। रानी के बापू, अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। हम यहाँ आसपास किसी जगह थोड़ी देर ठिकाना देखकर कुछ देर रुक जाते हैं। लगता है सामने एक मंदिर है। हम थोड़ी देर वहां जाकर बैठ जाते हैं। वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर मंदिर के बाहर बैठ गए। उनके पास ठंड से बचने के लिए कुछ नहीं था। अगली सुबह गांव वालों ने उन्हें देखा। ये तो देवदास और कामिनी है। बेचारा देवदास। पहले चंदा देवी ने उसका घर और जमीन छीन ली और साथ में उसकी और उसके परिवार वालों की जान भी ले ली। बड़ी ही बेरहम औरत है वो। पूरे गांव का खून चूसती है। किसी पर भी दया नहीं आती उसे। ऊपर से ये ठंड। देवदास पर तो जैसे हर मुसीबत टूट पड़ी। पहले गरीबी, फिर चंदा देवी का जुल्म और अब यह ठंड। एक के बाद एक उसके पूरे परिवार की जान चली गई। पता नहीं इस गांव का क्या होगा। अगर यही हाल रहा तो ना जाने कितने और लोग इस ठंड की भेंट चढ़ जाएंगे। ठंड का कहर जारी था। एक दिन चंदा देवी का बेटा करण भी बीमार पड़ गया और उसे तेज बुखार हो गया। चंदा देवी घबरा गई। आप यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? जल्दी जाइए और वैद्य जी को बुलाकर लाइए। धीर सिंह वैद्य जी को बुलाने गए, लेकिन वैद्य जी खुद बीमार थे। उन्होंने दवाई भेज दी। अरे तुम अपने साथ वैद्य जी को क्यों नहीं लेकर आए?
वैद्य जी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वह नहीं आ सके। वैद्य जी ने कर्ण के लिए दवाई भेजी है। तुम जल्दी से कर्ण को यह दवाई दे दो। चंदा देवी ने कर्ण को दवाई दी, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। लगता है मेरे बेटे को उस मनहूस कामिनी का श्राप लग गया है। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं इसके बिना बिल्कुल नहीं जी पाऊंगी। जब मैं तुमसे कहता था तब तुमने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। आज तुम्हारे गलत कर्मों की सजा मेरे बेटे को भुगतनी पड़ रही है। हे प्रभु, मेरे बेटे की रक्षा करना। एक सप्ताह बाद आप किसी नौकर को भेजकर पड़ोस के गांव से बड़े वैद्य जी को बुलाइए। अब देर नहीं करनी चाहिए। मैं अभी किसी को भेजता हूँ। ठंड के कारण कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। कोई भी आदमी ठंड के कारण पड़ोस के गांव जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हे भगवान, अब मेरे बेटे का क्या होगा? अब मैं ही पड़ोस के गांव जाता हूँ और वैद्य जी को अपने साथ लेकर आता हूँ। सच में आप जाएंगे? ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। धीर सिंह पड़ोस के गांव के लिए निकल पड़े। बड़ी मुश्किल से वे गांव पहुंचे, लेकिन बारिश शुरू हो गई। उधर करण के साथ चंदा देवी को भी बुखार आ गया। उन्होंने देखा कि करण बेटा, करण, ये लो दवाई ले लो और थोड़ा खाना खा लो। उन्होंने देखा कि करण की मृत्यु हो चुकी थी। वह चिल्लाकर बेहोश हो गई। बारिश के कारण धीर सिंह 3 दिन बाद दवाई लेकर घर लौटे। उन्होंने देखा कि चंदा देवी करण के बिस्तर के पास बेहोश पड़ी थीं। अरे भाग्यवान, यह क्या हुआ? करण को क्या हुआ? उन्होंने देखा कि करण की मृत्यु हो गई थी, लेकिन चंदा देवी बेहोश थी। धीर सिंह ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की। वो मनहूस कामिनी मेरे करण को ले गई। अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? उसके श्राप की वजह से मेरे करण की मौत हो गई। करण की मौत से चंदा देवी को गहरा सदमा लगा और वह बीमार रहने लगी। एक ठंड की रात में उनकी तबीयत बिगड़ गई। मैंने हमेशा दूसरों के साथ गलत व्यवहार किया, हमेशा दूसरों को सताया और उनकी धन दौलत हड़पने की कोशिश की। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। आप मुझे माफ कर दीजिए। चंदा देवी ने प्राण त्याग दिए। धीर सिंह अपनी पत्नी और पुत्र की मौत से बहुत दुखी थे। चंदा देवी पूरी जिंदगी दूसरों के साथ बेरहमी से पेश आई और सभी के खून पसीने से कमाए हुए धन दौलत और जमीन हड़प ली, लेकिन वही पैसे उनके अंत समय में न तो हमारे बेटे को बचा सके और न ही उन्हें खुद को। अगर उन्होंने मेरी बात सुनी होती तो आज यह दिन न देखना पड़ता।